हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब ऐसा शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं सेक्स रिलेटेड सवालों के सारे जवाब, और वो भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। सर का थाने में रिसेंटली नया क्लिनिक शुरू हुआ है, तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो या फिर थाने में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने में कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, बहुत सारी डिमांड आई है। जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब के जो वीडियोस है उन पे कमेंट्स आते हैं, और पब्लिक डिमांड की वजह से हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसमें हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। पर लोगों को जानना है लिंग के विभिन्न आकार प्रकार, उनके बारे में सर। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कर्व्ड पेनिस के बारे में, ये क्या होता है सर? सुमित जी, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके दौरान हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसेस क्या होता है, आपको तो पता है 20 प्रकार के पेनिसेस रहते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल वेरिएशन है। भाई, आपको जब तक नॉर्मल क्या है पता नहीं चलेगा, तब तक एबनॉर्मल क्या है, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के पास कब जाना है, या उसे कंप्लेंट है एबनॉर्मल कब कहना है, कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी कर्ड पेनिस, अभी कर्ड मतलब क्या? अभी कर्ड में भी डायरेक्शन रहते हैं, कर्ड अपवर्ड है, कर्ड डाउनवर्ड है, कर्ड लैटरल यानी सी शेपेड है। तो ऐसे पेनिसेस को भी हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन कब तक नॉर्मल कहना ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, तुम्हारा पार्टनर डिसाइड करेगा कि भाई वो पेनिस से उसको कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसको कुछ सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या उसे कुछ पेन तो नहीं हो रहा है। ये सब हम डिटेल देखने वाले हैं वन बाय वन। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं कर्ड पेनिस के बारे में, तो ऐसे केसेस में क्या सावधानता बरतनी चाहिए? तो वही कंटिन्यूएशन में आपको देता हूँ। इमेजिन करो, जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्रॉस में है, तो क्या होता है, बहुत बार तुम हिटिंग करते वक्त एबनॉर्मली उसकी एंट्री अंदर होने के बजाय कोई बर्ड्स में या वल्वा में या थाई में हिट हो गया, तो टेंशन जब रहता है पेनिस में तो वो हार्ड रहता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सावधानी बरतनी है। क्यों? बहुत बार फोर्सफुल थर्स्टिंग से पार्टनर को लुब्रिकेशन नहीं होगा, तो पेनफुल पेनिट्रेशन भी हो सकता है, और पेनफुल पेनिट्रेशन के सेटिस्फैक्शन के बजाय उन्हें पेन इम्पल्स आ जाए, तो उससे वो रिलक्टेंट हो जाते हैं। मेरे पास कई कपल ऐसे आते हैं, सर ये एक्टिविटी करते वक्त वो टेढ़ा रहने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करना है सेक्स। तो एक ही कहेंगे, ऐसे कंडीशन में फिर आपको स्पेशलिस्ट से मिलना है और उसकी ट्रीटमेंट लेना है। इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, सबको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है मुंबई से, अंकित जी हमारे साथ है। अंकित जी, आपका सवाल आप सर से पूछ सकते हो, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। बोलिए अंकित जी, बोलिए, आपका सवाल पूछिए। टेढ़ा लिंग होने के क्या कारण होते हैं? एग्जैक्टली टू द पॉइंट इन्होंने पूछा है। हमारे दर्शक काफी टू द पॉइंट और बहुत काफी पढ़े लिखे और उन्हें इंटरेस्ट है। राइट भाई, क्या कारण हो सकता है? कंजेनिटल है, पैदाइशी है। क्यों होता है पैदाइशी? वेब पेनिस है, यानी जब तैयार हो रहा है स्क्रोटम और पेनिस के अंदर जो एंगल है वो चिपक जाता है, ये होगा कंजेनिटल। पोस्ट ट्रॉमेटिक, बहुत बार क्या होता है, जोश में उनको सेक्स करते हो, कब ट्रॉमा हो गया पता ही नहीं चलता है, और समझो पता भी चल गया तो शर्मा के घर में बैठ जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बन के टेढ़ा हो जाता है। तीसरा, बहुत लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। ऐसे केसेस में बहुत बार वो इंजेक्शन लेते हैं, इंट्राक्यावर नोजल इंजेक्शन लेते हैं,
उससे क्या हुआ, कुछ इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे गिड बन जाती है, उसे कहते हैं पेरोनिस प्लेग। ये हम सेपरेटली लेने वाले हैं। तो ये कारण है पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट इंजरी, पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट इंजेक्शन और कोई सर्जरी की वजह से और कंजेनाइटल। तो ये कारण होते हैं कर्व पेनिस के, जिसे विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट की दिखा के हम अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, अभी आपने कर्व पेनिस के बारे में बताया, अब हम जानना चाहेंगे स्मॉल पेनिस के बारे में। Yes. ये क्या होता है सर? करेक्ट। स्मॉल लार्ज कंपैरेटिव टर्म है। हम स्मॉल ऐसे बोल के फायदा नहीं है ना। व्हाट इज नॉर्मल आफ्टर इरेक्शन, जिसका पेनिस 2.5 इंच से भी बड़ा नहीं होता, उसे कहते हैं स्मॉल पेनिस। और उसका जो सरकमफरेंस है वो आता है 2 इंच के नीचे। यानी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पेनिस है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से 2 इंच पीछे, इसे कहते हैं स्मॉल पेनिस। और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है या बहुत ही उसका प्रॉब्लमेटिक है, उसको भी चिंता करनी नहीं है। विशेषज्ञ को दिखा के हम उसे भी अच्छा कर सकते हैं, उसे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं देखेंगे। और डेफिनेटली सर, एक टेक्निक होता है कैट। Yes. तो ये क्या होता है सर? CAT, क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक। मतलब क्या, बहुत बार स्मॉल पेनिस वाले जो है उन्हें कोई शर्माना नहीं या घबराना नहीं, उनको पार्टनर के साथ तालमेल करके CAT करना है। क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक मतलब क्या, बहुत बार मैं आउटर कोर्स के बारे में भी बोलता हूँ कि भाई हमें सिर्फ अंदर जाने के बाद ही पार्टनर को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाहर क्लाइटोरिस है, लिबिया मेजोरा है, माइनोरा है, जी पॉइंट है। क्वाइटल अलाइनमेंट मत, जब आप प्यूबिक सिंपासिस, जहाँ पे पेनिस आपका शुरू होता है वहाँ पे, यहाँ पे प्यूबिक बोन रहता है। तो बहुत बार प्यूबिक बोन डायरेक्टली तुम ऊपर जो मॉस प्यूबिस यानी जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे क्लाइटोरिस, उसको रब कर सकते हैं विथ लुब्रिकेंट। बहुत बार लाइबिया माइनोरा और जी पॉइंट, वहाँ पे भी इरेक्टेड पेनिस छोटा भी रहेगा तो एंगल बदल के हम जी पॉइंट को टच कर सकते हैं। तो ऐसे क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक से तुम पार्टनर को ऑर्गेजम दे सकते हो। तो जिसको भी एवरेज है या छोटा पेनिस है उसने डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि काफी लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा भी छोटा पेनिस है, कुछ काम का नहीं, मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ। डोंट डू लाइक दिस, स्ट्रेट आ जाओ। इसमें भी बड़ा की चाहिए, हमारे पास पी शॉट इम्प्लांट और कुछ रिंग्स डालने से ट्रीटमेंट है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये टेक्निक भी आपको पता रहना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया Sure. गोवा से। क्रांति मैडम हमारे साथ है। क्रांति जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। सर हाँ बोलिए। सर, फीमेल कॉन्डम के साथ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं क्या, और कौन सा यूज करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। श्योर। बहुत बार इनके क्वेश्चन की वजह से हम पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदलती है। भाई जो भी एक्शन करनी है, देखो हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं कोई भी अकेला नहीं कर सकता है, हर एक को पार्टनर चाहिए सामने। तो ये पार्टनर की भी समस्या सुननी है, भाई उनको भी फीमेल कंडोम यूज करना है, भाई उसमें भी लुब्रिकेंट यूज करना है। तो मेल और फीमेल क्या फर्क है? मेल में तो हम कंडोम चढ़ाते हैं, उसके बाद लुब्रिकेंट लगाएंगे। फीमेल में कैसा करोगे? फीमेल में कंडोम जब हम बाय हैंड्स विथ असेप्टिक प्रिकॉशन अंदर डालोगे तो डालने के पहले भी बाहर से हमें लुब्रिकेंट लगाना है, तो उसके अंदर उसका फ्रिक्शन नहीं होगा। और उसके बाद आपको भी इंजॉयमेंट मिलने के लिए उसके अंदर से भी लगाना है, ये डिफरेंस है। लेकिन एक ही केयर बरतनी है, वहां कोई रप्चर न हो और आपका एंगल न चुके। बहुत बार कंडोम निकल गया एक साइड में, क्योंकि वाइड ओपन करना है और कंडोम रहेगा बाजू में और आप इंटरकोर्स करोगे डायरेक्टली, ना आपको इन्फेक्शन का प्रोडक्शन मिलेगा ना प्रेगनेंसी न होने का। तो और कौन सा यूज करना चाहिए? लैटेक्स कंडोम होगा तो ऑयल बेस वाला लुब्रिकेंट नहीं यूज करना है, वहाँ पॉलीयूरेथेन कंडोम लगता है। और कुछ अलग वैरायटी होगी तो सिलिकॉन बेस है, वाटर बेस है या नेचुरल बेस जो है वो यूज करना चाहिए, जिससे वो एक्टिविटी में आनंद ले सके। डेफिनेटली सर, अभी आपने स्मॉल पेनिस के बारे में बताया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे बिग पेनिस के बारे में। ये क्या होता है? श्योर। स्टैंडर्ड डेविएशन से 2 इंच ज्यादा। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज निकालोगे तो 5 इंच हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और जाओगे तो 7 इंच हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ब्रॉड है। भाई सामने वाले का वो तो ये तो बहुत हैप्पी मैन है, भाई रहना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन अकेला हैप्पी मैन कुछ नहीं कर सकता, भाई उसका पार्टनर वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए कुछ केयर बरतनी है तो क्या है, पूछ लीजिए, हम बोलेंगे। डेफिनेटली सर, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या सावधानता बरतनी चाहिए? यस, पहले तो हमें पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना है, भाई ये भी नॉर्मल है। बहुत बार तो फर्स्ट नाइट को डर जाते हो, भाई क्या है,
लेकिन इसे डरना नहीं है। क्यों? आपको एक्सप्लेन करना है उन्हें कि स्टार्टिंग में हम लुब्रिकेंट यूज करेंगे, हम थर्स्टिंग धीरे धीरे करेंगे, उसकी स्पेशल पोजीशन है मिशनरी, क्योंकि जहाँ पे तुम वाइड एंगल लेग्स ओपन करने के बाद जो वल्वा का एंगल है ओपन हो जाता है, लुब्रिकेंट लगाने के बाद थोड़ा टाइम देना है, और उसके बाद ऐसे बिग पेनिसेस भी हो गए तो इसे एबनॉर्मल नहीं कहना है। हम कपल को एक्सप्लेन करके धीरे धीरे पेनिट्रेट करके कंट्रोल मेथड से आप करोगे तो डेफिनेटली वो दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये सावधानी उन्हें बरतनी है, यूज ऑफ लुब्रिकेंट और कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन, और स्पेशली जो फीमेल है उसने ज़्यादा टॉप पे नहीं आना है, क्योंकि बहुत बार पेनिट्रेशन डेप्थ में जाता है, तो फीमेल शुड बी ऑन डाउन साइड एंड मेल शुड बी इन एक्टिव फॉर्म, तो इससे वो दोनों भी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और पहली खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर थाने में रहते हो, नवी मुंबई में रहते हो, थाने में जा सकते हो, तो डेफिनेटली थाने में आपको सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।